नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वाति सिंह और आज मेरे वीडियो का टॉपिक है गोविंदा करियर के बारे में। जी हाँ, एक हीरो का राइज और फॉल कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियोस आपको पता चल जाएगा। तो जानते हैं 90s का राजा बाबू गुमसा हो गया हमारे इस जनरेशन में। उनका गोविंदा का जलवा, हर फिल्म हिट होना, उनका डांस मूव, डायलॉग डिलीवरी सुपर हिट। लेकिन फिर क्या हुआ गोविंद के साथ ऐसा कि आज कोई उनके साथ काम नहीं करता, वो दिखते नहीं बड़े पर्दे पर। और हम सब चाहते हैं कि उनका भी कम बैक हो जैसे कि बाकी लोगों का हो रहा है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं गोविंद के गोल्डन डेज की। जी हाँ, 90s में गोविंदा एक ऐसा नाम था जो हर घर में गूंजता था, सब लोग उनको जानते थे। उनका स्टारडम सब लोगों ने देखा है। उनकी फिल्म कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1, राजा बाबू, हर एक ब्लॉकबस्टर। डायरेक्टर डेविड धवन और गोविंदा की जोड़ी तो जैसे बॉलीवुड का टॉम एंड जेरी थी, एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट। रोहित सर ने तो एक बार कहा भी था, फॉर 10 years गोविंदा गेव बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर्स। शोला और शबनम, आंखें, हसीना मान जाएगी, ये सब तो आपको पता ही होगा। ही डिडंट गेट। और सच में गोविंदा का डांस, उनकी कॉमेडी टाइमिंग, उनका जलवा, उनके लाजवाब लार्जर देन लाइफ, उनके डायलॉग डिलीवरीज। उनका एक इंसिडेंट याद आता है, शूटिंग के टाइम गोविंदा सेट पे थे और वो सबको हंसा रहे थे। तो डेविड सर ने उनको बोला कि चीचू तू सबको हंसाता ही रहता है, तू एक्टिंग करता है या सर्कस करता है? गोविंदा बहुत ही अच्छा जवाब दिया, दोनों बॉस। लेकिन हर कहानी में कहते हैं ना, कुछ ट्विस्ट होता है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। गोविंदा लाइफ में ट्विस्ट आया 2000 में, जब उनका डिसिप्लिन उनकी ही कमज़ोरी बन गया। इंडस्ट्री में ये मशहूर था कि गोविंदा से शूटिंग पे कभी भी टाइम पे नहीं आते थे, वो हमेशा लेट आते थे। एक बार प्रोड्यूसर ने ये भी कहा कि गोविंदा को सुबह 9 बजे की शूट की टाइमिंग थी तो वो रात को 9 बजे आए। ये मजाक है मगर ये सच है। फिर उनकी सुपरस्टिशियस का किस्सा हर कोई जानता है, कितने वो सुपरस्टिशियस थे, कैसे कैसे वो पंडित और बाकी सब चीज़ों पे यकीन करते थे। कहते थे गोविंद सेट्स पे पेन अलाउड नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता था पेन बैड लक लेकर आती है। अब आप बताइए, पेन कैसे बैड लक लेके जा सकती है जब वो स्क्रिप्ट ही पेन से लिखा हो और आप कॉन्ट्रैक्ट भी पेन से ही साइन कर रहे हो। एक और बात, गोविंदा ने 2004 में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया, कांग्रेस के टिकट पे इलेक्शन लड़ा और वो जीत भी गए, लेकिन एक्टिंग से दूर हो गए। जब उन्होंने सोचा कि अब बॉलीवुड में कमबैक किया जाए, तब तक यहाँ पे सब कुछ बदल चुका था। यहाँ के हीरोज अब 6 पैक एब्स लेकर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा रहे थे। अपने डांस, शाहिद का डांस, ऋतिक का डांस सबको पता ही होगा, और उनकी कॉमेडी डांस क्रेज़ सब काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था गोविंदा का। एक बड़ा रीज़न ये भी रहा कि डेविड धवन के साथ उनकी दोस्ती भी टूट गई। ये तो जोड़ी हिट मशीन थी, लेकिन कहते हैं ना, पर्सनल डिफरेंसेस की वजह से दोनों अलग हो गए। एक इंटरव्यू में डेविड धवन ने ये भी कहा कि गोविंदा के साथ काम करना काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मज़ा आता था, मैं ये सब चीज़ें याद रखूँगा। लेकिन कभी कभी उसका मूड अनप्रिडिक्टेबल होता था। एक बार शूटिंग के टाइम गोविंदा ने अपने डांस स्टेप ही चेंज कर दिए और डेविड सर जब गुस्सा हो गए तो उन्होंने जब पूछा कि ऐसा तुमने क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि पब्लिक को ये पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये चेंज कर दिया। तो ये क्रिएटिव क्लैशेस उनके करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ी। फिर आया अडेप्टेबिलिटी का सवाल। 2000 में बॉलीवुड में न्यू ट्रेंड्स आया, मल्टीप्लेक्स फिल्म्स, अर्बन स्टोरीज और यंग हीरोज़ जैसे रणबीर कपूर, शाहिद कपूर। गोविंदा के स्टाइल को क्रिटिक्स ने आउटडेटेड बोलना शुरू कर दिया। एक पर्सनालिटी ने तो, फिल्म क्रिटिक अनुपम चोपड़ा ने लिखा कि गोविंदा इज़ लार्जर देन लाइफ, पर्सोना डिड नॉट फिट द सबस्टल स्टोरी टेलिंग ऑफ द न्यू एरा। उनकी फिल्म्स जैसे पार्टनर 2007 में उन्होंने सोचा कि वो उस फिल्म से कम बैक करेंगे और ऐसी उम्मीद भी की जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनके बैक टू बैक फ्लॉप्स जैसे कि आपको पता है किल दिल, आ गया हीरो, ये सब उनके करियर को ले डूबा। फिर फनी इंसिडेंट
भी उनकी याद करते हैं। जैसे कि वो किल दिल के सेट पर गोविंदा अपने पुराने स्टाइल में डांस कर रहे थे, तो क्रू में से किसी ने कहा कि सर ये तो 90s का स्टेप है और ये अभी कैसे सूट होगा। तो उन गोविंदा ने बहुत ही हंस के जवाब दिया, अरे 90s ही तो मेरा ज़माना था, लेकिन ऑडियंस अब नया ज़माना चाहती है। जो कि सबको पता भी है कि चेंज नेचर्स डिमांड एक्चुअली। पर्सनल लाइफ में भी गोविंदा काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस रहे। उनकी हेल्थ इश्यूज़ और उनके फैमिली प्रॉब्लम्स ने उन्हें डिस्ट्रैक्ट काफ़ी ज़्यादा किया। एक बार उनकी वाइफ सुनीता ने कहा गोविंदा को अपने करियर से ज़्यादा अपने दिल की सुननी चाहिए थी, लेकिन दिल सुनने के चक्कर में उन्होंने रॉन्ग प्रोजेक्ट साइन कर लिए। इंडस्ट्री में ये र्यूमर था कि गोविंदा का ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है और वो उन्हें ले डूबेगा। एक डायरेक्टर ने बोला गोविंदा को लगता था वो कुछ भी करेगा हिट हो जाएगा, लेकिन ये सोच काफ़ी ज़्यादा गलत साबित हुई। जो कि ऐसा हो जाता है जब आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम कर रहे होते हो, फिर अचानक से आपको काम नहीं मिलना, तो उसके बाद जो शोहरत आपने देखी है वो शोहरत अगर आपसे छूटती है, हाथों से निकलती है, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि यू आर एवरीथिंग, कैसे ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो दोस्तों गोविंदा का करियर इस तरीके से फेल हो गया। थोड़ा बैड लक, थोड़ी बैड टाइमिंग, थोड़ा खुद की गलतियाँ, लेकिन उनकी लेगेसी तो हमेशा याद रहेगी। आमिर खान ने एक बार एक इंटरव्यू में भी कहा गोविंदा का कॉमिक टाइमिंग अनब्रेकेबल है, उसका कंट्रीब्यूशन बॉलीवुड को हमेशा याद रहेगा। हाँ, मगर वो दिलीप कुमार या अमिताभ बच्चन नहीं बन पाए, लेकिन गोविंदा एक ऐसा हीरो है जो हर दिल पर राज करता है। उनकी जो स्माइल है, उनका जो एक अचानक से कॉमिक और किसी भी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लेना, वो उनकी खासियत है। एक फ़ैन ने उनसे पूछा सर आप अब फिल्म्स में क्यों नहीं दिखते? गोविंदा ने बड़े प्यार से कहा अरे मैं तो नंबर 1 हूँ ना, बस थोड़ी सी छुट्टी ले रहा हूँ। हंसी मजाक में भी उनके कितने चार्म हैं। तो ये थी गोविंदा की कहानी। इतना बड़ा राजा बाबू था, हम सब उन्हें जानते थे, लेकिन आज पता नहीं क्यों उनकी फिल्म्स और उनके प्रोजेक्ट्स उतने कुछ खास काम नहीं कर रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा गुमनाम से हो गए हैं। तो और मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखिएगा, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।